फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट इन्वेस्टर्स। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। थोड़ा इनएक्टिव रहा, बट अब रेगुलरली वीडियोस आने वाली इसी चैनल पर आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू कराया जाएगा। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना है एकदम अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखना एक मेल आईडी दी हुई है, उस मेल आईडी को वहाँ से कॉपी करिए और वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट और थोड़ा सा अपने बारे में लिख के बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं और रेगुलर अब वीडियो आने वाली है, तो जरूर मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर लेना। तो यहाँ पर आज का जो हमारा पोर्टफोलियो उसमें है 1,79,000 का इन्वेस्टमेंट। करंटली अगर आप देखोगे -45,000 चल रहा है। ये राजीव सर का पोर्टफोलियो है और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे वीडियो के मेन टॉपिक पे चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा राजीव सर के बारे में जान लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कि सर इन्होंने 2020 में यहाँ पर स्टार्ट किया था। आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब वीडियो देखने के बाद स्टार्ट किया था और ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे जो पोर्टफोलियो उसका रिव्यू करिए, सजेशन दीजिए कि इसमें कौन से हमें होल्ड करने, कौन से बाहर निकालने हैं। तो डेफिनेटली सर हम इसका बहुत अच्छे तरीके से एक रिव्यू करने वाले हैं। चार्ट्स भी देखेंगे, लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देखेंगे कि उनके चार्ट्स पे क्या आपको देखने को मिल रहा है। क्या सचमुच में इनके टेक्निकल्स खराब हो चुके हैं, आपको होल्ड करना है, या इनको अभी आपको निकाल देना चाहिए। तो चलिए सीधे चार्ट्स पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हम वेदांता का जो है चार्ट देख रहे हैं। कौन सा चार्ट देख रहे हैं हम वेदांता का? यहाँ पर हम 1 ईयर का चार्ट देख रहे हैं। अगर मैं आपको शो करता हूँ, लेट मी जस्ट शो यू गाइस। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक साल में, 1 ईयर में वेदांता ने आपको कितने परसेंट के रिटर्न दिए हैं। एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक साल में इसने आपको रिटर्न दिए हैं -5% के। -5% इसने हाई लगाया था इस ईयर 440 का, लो लगाया 206 का। अभी करंट भाव चल रहा है 284 का। अगर हम बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो आप देखोगे इसकी टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। पहले फाइनेंशियल ईयर 20 से बात करते हैं। वहाँ पर 86,000 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा था। प्रॉफिट तो मैं नहीं कहूँगा, डेंट कहूँगा, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चला था, सारे इनके जो मशीनरीज थी वो सारी बंद हो चुकी थी, तो इस वजह से थोड़ा डेंट लगा था। बट इट्स ओके। फाइनेंशियल ईयर 22 में अगर आप देखोगे तो वो बढ़कर हो चुका है 1,35,000 करोड़ रेवेन्यू। मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें से टैक्स कटेगा, डेप्रिसिएशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम पैट बोलते हैं, वो होता है आपका नेट इनकम। नेट इनकम अगर आप देखोगे तो -6,000 करोड़ से सीधे बढ़कर हो चुका है 18,000 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी अभी चल रही है। फंडामेंटल्स वेल हैं। अगर हम इसके चार्ट्स की बात, तो ये हमारे सामने वेदांता का डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बताऊं तो एक काफ़ी बड़ा इसने एक हम देखोगे ऊपर से फॉल इसने कर दिया है ऑलरेडी। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे नोटिस करने वाली बात क्या है, जो इसने यहाँ पर लो लगाया था, अगर आप देखोगे ये इसने जो यहाँ पर लो लगाया था, वो लो इसके शिफ्ट होते जा रहे हैं ऊपर की तरफ। यानी कि इस लो के बाद इसने दूसरा लो बनाया ही नहीं। वो उसके बाद आप देखोगे लोज इसके शिफ्ट ऊपर की तरफ होते जा रहे हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसको आपको नोट करना है। और अगर मैं बात करूं कि आप इसको होल्ड करना, डेफिनेटली फंडामेंटल्स में तो कोई बुराई है नहीं। हाँ, टेक्निकल्स थोड़ा थे, पर अभी आप देखोगे इसके 200, ये आप रेड कलर की जो लाइन है ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके नीचे चल रहा है। इसके ऊपर अगर बस एक बारी ब्रेकआउट दे देता है तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ ये आपको एक काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा सकता है। इसको आप होल्ड करिए, नो डाउट। तो दोस्तों, इनका जो सेकंड पिक है वो है विप्रो। विप्रो पे इनके 60 शेयर्स जो है होल्ड हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 29,000। इसकी करंट वैल्यू रह चुकी है 22,000 रुपीज़, 23,000 मान के चलते हैं। आइए थोड़ा इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल चेक कर ले। ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, सीधे बैलेंस शीट में देखते हैं क्या कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट कर रही है। तो अगर आप टोटल रेवेन्यू की बात करोगे तो 61,000, 63,000, 64, 81, 87 टोटल मिला के अगर बात करें तो रेवेन्यू में तो जंप हमें देखने को मिल रहा है विप्रो के। क्या पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि नेट इनकम में बचत है। तो आप देखोगे यहाँ पर 19 से लेके अगर आप देखोगे 9,000 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 12,000 करोड़। डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है यहाँ पर। लेकिन अगर अभी मैं चार्ट्स पे बात करूं विप्रो के, तो चार्ट्स इसके पूरे के पूरे ख़राब हो चुके हैं। टेक्निकल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने हाई लगाया था और उसके बाद इसने, जैसे हम अभी पहले वाले स्टॉक में बात क्या कर रहे थे, उसने लो लगाने के बाद उसने अपना लो तोड़ा नहीं, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है, लोअर हाई बनाता जा रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है आप देखोगे, अपने जो हाई है उनको नीचे की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है, अपने हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। अभी अगर मैं बात करूँ करंटली ये अपने एक सपोर्ट जोन पे है, जो कि है इसका 360 का। इसके नीचे निकलता है तो इसके पूरे टेक्निकल्स ख़राब हो जाएंगे और उसके बाद इसको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप इसको निकाल सकते हो पोर्टफोलियो से। अभी जब तक कि
380 के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक आप इसको होल्ड करिए, नो डाउट। ये हो सकता है मे बी यहाँ से एक ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा ऊपर का मोमेंटम मिल जाए तो आप इससे अपना फंड निकाल कर किसी और स्टॉक्स में रखिए। फंडामेंटल्स में कोई बुराई नहीं है, बट टेक्निकल्स थोड़ा खराब दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आपको क्विक रिटर्न चाहिए तो आप किसी और में शिफ्ट करिए। अगर आपको ठीक है भैया स्लो एंड स्टडी चाहिए तो आप इसको होल्ड करिए, डिविडेंड भी अच्छा खासा आपको मिलता रहेगा इसमें। तो इनका जो नेक्स्ट पिक है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में अगर आप देखोगे तो इनके 50 शेयर्स यहाँ पर होल्ड है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो है 21,000, जो कि करंट 20 मतलब कि अभी ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने करंटली अभी इसको बाय किया है या बाय करने के बाद या हो सकता है एवरेज किया है। तो देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स में तो आपको देखने को मिलेगा टोटल रेवेन्यू में जंप है। 2019 में 3,05,000 करोड़, उसके बाद 2,64,000, थोड़ा डेंट हुआ, फिर इसमें भी डेंट हुआ, इसमें भी मतलब कि थोड़ा घटत बढ़त चल रही है। लेकिन अगर आप शॉक हो जाओगे जान के, नेट इनकम इसकी 19 में थी -28,000 करोड़, मतलब कि लॉस में -12,000 करोड़, -13,000 करोड़, -11,000 करोड़। इससे क्या देखने को मिल रहा है कि ये अपना लॉस तो भले कम कर रहे हैं, डेफिनेटली यार -20,000 करोड़ से -11,000 करोड़ हो चुका है, लॉस तो भले इनका कम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस कर रही है। लेकिन इसके टेक्निकल्स की हम बात करते हैं, क्या टेक्निकल्स अच्छे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे अब इसके चार्ट में ये डेली टाइम फ्रेम ओपन है और इसने भी वही कारनामा किया है जो हम विप्रो की बात कर रहे थे। ये इसने हाई बनाया, उसके बाद लो, फिर लो, थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर से शिफ्ट। अभी फिलहाल अगर मैं बात बताऊं कि इसको होल्ड क्यों करना चाहिए, क्योंकि अपने सपोर्ट पे है और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बल्कि एक्यूमुलेट आप एवरेज थोड़ा कर सकते हो। बहुत बड़ा एवरेजिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट हल्का फुल्का एवरेज कर सकते हो। बिकॉज लास्ट टाइम इसी जगह से सपोर्ट लेने के बाद एक रैली आई थी, सपोर्ट लेने के बाद रैली आई थी, सपोर्ट लेने के बाद रैली आई थी, सपोर्ट लेने के बाद रैली आई थी। मे बी अगर यहाँ से सब कुछ सही होता है मार्केट में तो ये फिर आपको 500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आई थिंक दिस इज द गुड टाइम टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। और टेक्निकल्स इसके अच्छे हैं, थोड़ा फंडामेंटल्स में कमी है, बट वो डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे टाइम बाई। नेक्स्ट पिक है इनका नवकार कॉरपोरेशन। पहली बारी में सुन रहा हूँ इसको। 350 शेयर्स इनके पास हैं। करंट वैल्यू जो उन्होंने खरीदा था 28,000 में, इसकी करंट वैल्यू रह चुकी है 19,000 रुपीज़। डेफिनेटली इसमें आप देखोगे तो 9 और 10,000 रुपीज़ के लॉस में। देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों। तो अगर आप नवकार कॉरपोरेशन में देखोगे तो टोटल रेवेन्यू इसकी अगर आप देखोगे यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़त है, बट इतनी खास बढ़त कुछ नहीं है जो हम मान के चल रहे हैं। अगर आप देखोगे 22 में 567, फिर 673, 860, चलो ठीक है, पर क्या नेट इनकम बन पा रही? नेट इनकम क्या गले में पैसा आ रहा है? अगर आप देखोगे नेट इनकम 52 करोड़, 45 करोड़, 15 करोड़, माई गॉड, फिर 67 करोड़। तो ऊपर नीचे फंडामेंटल्स चल रहे हैं। टेक्निकल्स की बात करते हैं, फंडामेंटल मुझे कुछ इतने खास लग नहीं रहे, मैं जेन्युइनली बता देता हूँ आपको। टेक्निकल्स की बात करते हैं। अब आप देखोगे ये ओपन है इसका डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो चार्ट इसका पैनी स्टॉक है, डेफिनेटली आप प्राइस से पता लग रहा है। 55 रुपीज़ इसका प्राइस है। इसने हाई लगाया था यहाँ पर कुछ, यहाँ पर 68 नहीं सॉरी 80 रुपीज़ है, 89 रुपीज़ का इसने हाई लगाया था। और अभी आप मतलब इसमें गौर करने वाली बात क्या है, सबसे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ये देखिए सपोर्ट लेने के बाद कौन सा लेवल है? 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अभी कहाँ पर है? बिल्कुल 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं इसको कहूँगा कि अगर देखो आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो डेफिनेटली इसको होल्ड करो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म वाले हो तो फिर आपके लिए नहीं बना है। अगर आपको जल्दी गेन चाहिए तो मे भी यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन अगर जैसे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दे, इससे आप बाहर निकल जाए। एक पिक इनके पास और है गेल, और HDFC लाइफ का एक है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, एक ही शेयर है इनके पास, और इनके पास एक पिक है गेल। तो गेल का जरा फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देख। गेल का अगर आप देखोगे टोटल रेवेन्यू तो इसका डेफिनेटली बढ़ रहा है। थोड़ा सा डेंट आया था लॉकडाउन की वजह से, इट्स ओके, वो हम कंसिडर कर लिया है। लेकिन क्या नेट इनकम बन पा रही है? तो आप देखोगे 6500 करोड़ से लेके अभी कंपनी प्रॉफिट कर रही है 12,000 करोड़ का। तो फंडामेंटल तो डेफिनेटली इसके अच्छे हैं। बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की, चार्ट पे क्या है। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ जाती है। अगर आप हो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी तो आपको ये होल्ड करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल अपने सपोर्ट पे यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है, लॉन्ग टर्म है, तो आप इसको होल्ड करिए। अगर आपको क्विक रिटर्न्स चाहिए, क्विक मुझे तो फटाफट चाहिए, फिर आपके लिए नहीं, आप इससे बाहर निकल सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करने का पेशेंस है तो डेफिनेटली आपको सबसे पहली बात तो एक बहुत ही अच्छे लेवल पर भी आ रखा है जहाँ पर इसका सपोर्ट है। दूसरी बात आपको डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता रहेगा। तो ये तो था राजीव जी का पोर्टफोलियो। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, सॉरी मेल आईडी दे रखी है, उसमें आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर कर देना, और लाइक तो मुझे पता है आपने कर ही लिया होगा अभी तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।